आदाब नाजरीन, मैं हूं सादिक खान और आप इस वक्त देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। नेटौर के ग्राम सिजौली में 3 बच्चों के बाप ने अपनी पहली पत्नी की गैर मौजूदगी में दूसरी शादी रचाई। पहली पत्नी को पता चलने पर घर लौटी तो ससुराल वालों ने व पति ने उसके साथ मारपीट की। पहली पत्नी शाहीन ने पुलिस को सूचित किया, किंतु पुलिस पर भी शाहीन ने ससुरालियों से हमसाज होने का आरोप लगाया। मालूम होता है कि 11 साल पहले ग्राम सिजौली निवासी नजरू की शादी थाना चांदपुर के ग्राम मिर्जापुर जुल्फकार की पुत्री शाहीन से हुई थी, जिसके बाद दोनों ठीक तरह से रह रहे थे। 3 बच्चे हुए। इस बीच दोनों में 1 वर्ष से दोनों में कुछ अनबन होने लगी। शाहीन का आरोप है कि उसका पति नजरू उसे गलत लोगों से मिलने को कहता था, जिस बात से उन दोनों में अनबन हुई। शाहीन ने बताया है कि वह अपने मायके गई हुई थी तो उसके पति ने दूसरी शादी 3 दिन पहले रचा ली, जिसका पता चलने पर वह ससुराल वापस आई तो परिवार वालों ने घर में घुसने नहीं दिया और उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। शाहीन का आरोप है कि 3 दिन से गांव वालों के सहारे जी रही है, उसको खाने तक को नहीं दिया जा रहा है। शाहीन का आरोप है कि पुलिस को बार बार सूचित करने पर भी पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और उनसे हमसाज है। देखिए नेटौर से शब्बू मंसूरी की है रिपोर्ट। शाहीन शाहीन जी शाहीन आपकी शादी कहाँ पर हुई है, कब हुई है? सन 2011 में हुई थी और यहाँ सिजौली में हुई थी। मिर्ज़ापुर की लड़की हूँ मैं। किससे शादी हुई आपकी? नजरुद्दीन से। कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे वैसे 3 हैं और 2 लड़की इन्होंने मेरी मार दी है बड़ी। अब जो मामला है, क्या मामला है बताइए? मामला ये है, मेरे जो हस्बैंड है नजरुद्दीन, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और दूसरी बात ये है मुझे गलत साबित करते, मेरी गलत फ़ोटो निकाल के मुझे बदनाम करते हैं। मैंने इस काम को मना करा तो इसके लिए मुझे वो छोड़ रहे हैं। ये है मेरे बच्चे। तो मतलब छोड़ रहे हैं आपको? जी। आप जब शादी कितने दिन हो गए शादी कर दूसरी? दूसरी शादी 17 तारीख में की है। आप कहाँ थी? मैं अपनी मायके थी। मैं को चली गई थी या? नहीं, मुझे भेज दिया था इन्होंने मार पिटाई करके। तो पता चला आपको? मुझे पता चला तो मैं आई हूँ यहाँ पर। अब क्या बात है, अब क्या परेशानी है? मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, अच्छा, मुझे घर चाहिए और मेरे बच्चों का हिस्सा चाहिए। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तो आप रह तो रही यहाँ पर? मुझे खाने पीने के लिए नहीं दे रहा है, खर्चा नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। मुझे मार पिटाई कर रहा है और दूसरी बात ये मेरा सामान नहीं उठाने दे रहा है। सामान कहाँ है आपका? वो जहाँ पे मेरी शादी हुई तो उस वाले कमरे में रखा है। तो वहाँ जाती तो क्या करते हैं? जाती तो मेरी पीछे से पुलिस वाले वीडियो बनाते हैं और पुलिस वालों से मैं इधर, ये लोग आते हैं मेरे मारने के लिए तो ये पुलिस वाले वीडियो नहीं बनाते। मैं उधर जाती हूँ तो रास्ते में से मेरी वीडियो बनाते, मुझे घर में भी नहीं घुसने देते। तो मतलब ये वहाँ जाने नहीं देते आप? नहीं जाने देते बिल्कुल ना। मेरे बच्चों के ऊपर से रात में बिस्तर उतार के ले गए, ना खाना दिया ना पीना दिया। 4 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। क्या चाहती हैं आप? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे घर में रहना। 3 पुलिस आपकी बच्चे मदद कर रही है? नहीं कर रही पुलिस मदद। पुलिस मैंने थाने में नेटौर में भी एप्लीकेशन दी है और चांदपुर में भी दी है, तो ये पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। और ऐसा बोलते हैं मेरे घर वाले, मेरे सास ससुरे और जेठ आदमी मेरे, हमने पुलिस को 5 लाख रुपए भर दिए, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, हम तुझे जान से मार देंगे यहाँ रहेगी तो। मुझे देखो इनसे खतरा है जान से मारने का। नजरुद्दीन। नजरुद्दीन, अब एक मामला है, आपकी बीवी है, क्या नाम है उसका, उसने आप पे आरोप लगाया कि वो मुझे खाने नहीं दे रहा है, मुझे किडनैप कर रखा है 3 दिन से। कुछ भी नहीं है, वो खाना भी खा रही है, बराबर सब कुछ खा रही है। बस ये है कि उसे क्या बोल लग रहा है, दूसरे के साथ में उसका गलत कांटेक्ट है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे, और इसी वजह से वो झूठे झूठे आरोप लगा रही है। कोई मतलब उसका आरोप सच्चा नहीं है। हम तो यहाँ जैसे नेटौर में रहते ज़्यादातर अपना फ़ोन करती रहती है 112 नंबर पे कि मुझे मारा पीटा, झूठे मतलब कहती रहती है। कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसा साबित करने वाला नहीं है। वो मतलब उसे मारा नहीं किसी ने भी, अपनी मर्ज़ी से खा रही है, अपनी मर्ज़ी से पी रही है और खाना खर्चे को भी सब मिल लिया उसे। मैंने अभी देखा, हम लोग गए थे वहाँ पर, तो बच्चे भी नंगे फिर रहे थे, रोटी भी दूसरे ने ला के दी मोहल्ले में। अभी वो 2 दिन पहले ही आई है, 2-3 दिन पहले ही आई है। और वो जब हम उसके पास से बात करने के लिए जाते हैं, जब भी लड़े झगड़े पे आती है, वो गाली देती है, तो उससे बात क्या करी जावे? पहले तो बात करने पे आवे, वो बात नहीं कर रही। हम जैसे जाते हैं उसके पास तो गाली देती है, माँ की, बहन की। हमारी अम्मी को भी घिसट घिसट के मारा। हम यहाँ पे तो नेटौर में हमारी अम्मी को भी बहुत मारा उसने, घर में दरवाज़ा बंद करके। अब इसमें हम जैसे हर टाइम तो घर रहते नहीं है, परिवार वाले और भी रहते हैं, औरों के साथ भी गाली गलौज करती है। तुम कह रहे हो कि वो उसके गलत संबंध है लोगों से, उसका आरोप है कि ये मुझसे अब गलत काम कराना नहीं, चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास इसका सबूत भी है। ये उसके खाते में पैसे डालती है। अगर मैं करवाता तो मेरे खाते में आने चाहिए थे, इनने उसके खाते में पैसे डाले। बताओ किसने गलत करवा? वो तो खुद गलत कर रही है। वो खुद, वो भी ऐसा ही है, ये भी ऐसे ही है। आपने कोई दूसरी शादी कर ली है? मैंने निकाह करा है, लेकिन
ये जब 1 साल तक उसके साथ में रह रही थी सूरत में, तो मैंने इसे बहुत समझाया, ही नहीं आई। उसके साथ में 1 साल से रही थी, मैं 1 साल से यहाँ सियोली में रह रहा हूँ अपने गाँव में, यूपी में, और वो 1 साल से सूरत में ही थी। तो फिर मैं निकाह नहीं करता तो क्या करता? क्या आपका तलाक हो गया था इससे? मैंने इसे तलाक दे देता। वो तो मना कर रही है कि मैं उसका मना करने से कुछ नहीं होता है, 3 तलाक का मुकदमा भी तो लिखवाया किसी है। के साथ में कोई साथ में सामने था आपके? हाँ, तलाक दिया? 10-20 आदमी थे जब हमने तलाक दिया कहाँ था पर दी वो? अपने गांव में, सिजौली में। कितनी पहली बात है? ये हो गया कम से कम मार्च अप्रैल की बात है, अप्रैल की। लगभग 8-10 महीने। हाँ, जब तलाक दिया सर।